उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग की तरफ से अगले महीने कराई जाने वाली पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाओं को लेकर बवाल बढ़ गया। अधिकारियों के लाख समझाने के बाद भी अभ्यर्थी अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को एक दिन में नहीं करवाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा करवाने से उन्हें अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे, मतलब आधे अभ्यर्थियों को एक और बाकी के आधे अभ्यर्थियों को दूसरे प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसीलिए अभ्यर्थी नाराज हैं और वो सभी के लिए एक जैसे प्रश्न पत्र की मांग पर अड़े हैं। इसी मांग को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने एक रोज पहले प्रदर्शन किया था, जो दूसरे दिन भी जारी रहा। लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों ने थाली बजाकर विरोध जताया। हालांकि एक रोज पहले पुलिस ने लाठीचार्ज कर अभ्यर्थियों को खदेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन नहीं थमा। आयोग की इमारत के बाहर हजारों की संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। सुबह से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी वहां से हिला तक नहीं। रात भर अभ्यर्थियों ने वहां नारेबाजी की। कुछ लोग लाउडस्पीकर लेकर नारे लगाते रहे तो कुछ लोग सड़क पर गोला बनाकर प्लास्टिक की बोतलें पीटते नजर आए। हालांकि अभ्यर्थियों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोक सेवा आयोग के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। आयोग की इमारत में अभ्यर्थियों को घुसने से रोकने के लिए गेट पर बैरिकेडिंग कर दी गई। उसी के सामने प्रदर्शनकारियों का विरोध रात भर चलता रहा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने लोक सेवा आयोग से सभी को एक जैसे प्रश्न पत्र देने की मांग की, क्योंकि 2 दिन परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रश्न पत्र हल करने होंगे। मतलब आधे अभ्यर्थियों को एक और बाकी के दूसरे अभ्यर्थियों को अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों ने साफ कर दिया कि अब तक लोक सेवा आयोग इसके लिए तैयार नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। पुलिस की परेशानी तब और बढ़ गई जब लोक सेवा आयोग के बाहर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने डेरा जमा लिया और लाख समझाने बुझाने के बाद भी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रात में ही प्रयागराज जिले के डीएम रविंद्र कुमार वहां पहुंच गए। उनके पहुंचते ही अभ्यर्थियों ने उन्हें घेर लिया। बाद में पुलिस के अधिकारी उन्हें लोक सेवा आयोग के दफ्तर में ले गए। उसी दौरान प्रदर्शन कर रहे एक अभ्यर्थी ने डीएम से एक पुलिस अधिकारी की शिकायत कर दी। सर गोली मारने कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद डीएम रविंद्र कुमार ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन जैसे ही उन्होंने माइक पर बोलना शुरू किया, अभ्यर्थियों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया। सभी लोग बोलेंगे तो कुछ नहीं समझ आएगा। आप 2 मिनट बात सुनिए, फिर आप अपनी भी कहिए। बार बार अभ्यर्थियों को डीएम समझाते रहे, चुप रहने और हंगामा नहीं करने की अपील करते रहे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोग शांत नहीं हुए। कुछ लोग तो डीएम को वहां से जाने के लिए भी कहते रहे। लोक सेवा आयोग के बाहर देर रात तक हंगामा होता रहा। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कुछ अभ्यर्थियों ने भी अपने साथियों को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। इसके बाद डीएम रविंद्र कुमार ने पीसीएस, आरओ और एआरओ अभ्यर्थियों को समझाने के लिए एक बार फिर माइक थामा। इन परीक्षाओं को पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य में बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, इसलिए डीएम ने उन्हें समझाने और यह बताने की कोशिश की कि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को अलग अलग दिन क्यों करवा रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने आयोग की बातों को अभ्यर्थियों के सामने रखा, प्रदर्शन कर रहे लोग फिर भड़क गए। अभ्यर्थियों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। इसकी वजह से डीएम रविंद्र कुमार चुप हो गए। नॉर्मलाइजेशन के हालांकि बाद में किसी तरह अभ्यर्थियों को शांत करवाया गया और उनसे बातचीत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल बनाने की अपील की गई। पूर्व में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर लीक हो गया था। छात्रों ने ये मांग सरकार से की थी, इसीलिए वो प्रक्रिया अपनाई गई। मतलब डीएम रविंद्र कुमार और अभ्यर्थियों की बातचीत बेनतीजा रही। काफी देर तक समझाने के बाद भी अभ्यर्थियों के साथ बात नहीं बन सकी। पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी राज्य में बड़े प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। इन परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थियों ने सभी के लिए एक जैसे प्रश्न पत्र की मांग की। 1 एग्जाम चाहिए और हर हाल में चाहिए। जब तक यहाँ ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, हम यहाँ पे रात में बिना खाए पिए, बिना यहाँ कोई व्यवस्था के ऐसे पड़े और पड़े रहेंगे। लोक सेवा आयोग के बाहर रात भर अभ्यर्थियों का जमावड़ा लगा रहा। प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग सड़क पर ही खाना खाते और खुले आसमान के नीचे सोते तक नजर आए। और सुबह होते ही एक बार फिर अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को लेकर लोक सेवा आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों से आए हजारों अभ्यर्थियों ने आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया और विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए।
प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अगले महीने होने वाली पीसीएस, आरओ और एआरओ की परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए एक प्रश्न पत्र की मांग की। इस दौरान विरोध कर रहे एक अभ्यर्थी के हाथों में बटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे जैसे नारे लिखी तख्ती नजर आई। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर सड़क पर लूट सेवा आयोग तक लिख दिया। यही नहीं, प्रदर्शन कर रहे कुछ लोग थाली बजाते रहे। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर, जबकि आरओ और एआरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को रख दी। मतलब परीक्षाएं अलग अलग होंगी। उनकी मांग है कि परीक्षा एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में करवाई जाए, ताकि सभी अभ्यर्थियों को एक जैसे प्रश्न पत्र हल करने के लिए मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन परीक्षा करवाने से उन्हें अलग अलग प्रश्न पत्र मिलेंगे। मतलब आधे अभ्यर्थियों को एक और बाकी के आधे अभ्यर्थियों को दूसरे प्रश्न पत्र मिलेंगे। अभ्यर्थियों का यह भी दावा है कि इसमें कोई प्रश्न पत्र हल्का और कोई कठिन भी हो सकता है। और इसीलिए अभ्यर्थियों ने परीक्षाओं को एक ही दिन में कराने की अपील की, जिससे सभी को एक जैसे प्रश्न पत्र मिल सके। हालांकि बाद में लोक सेवा आयोग की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि परीक्षाओं को टालने के लिए प्रदर्शन की साजिश रची गई और अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया। लोक सेवा आयोग ने बताया कि परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी और नकल को रोकने के लिए अलग अलग दिन परीक्षाएं करवाने का फैसला लिया गया। आयोग की तरफ से यह भी बताया गया कि परीक्षा करवाने के लिए 75 जिलों में सिर्फ 41 जिलों में ही ऐसे स्कूल और कॉलेज मिले जहां सेंटर बनाए जा सकें। सीएस में 5,73,000 से ज्यादा अभ्यर्थीगण पंजीकृत हैं। इस ऐसी स्थिति में जो है हम लोगों ने निर्णय लिया कि 2 दिनों में परीक्षा कराई जाएगी। लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों के इस प्रदर्शन पर सियासत भी शुरू हो गई। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा। यूपी की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सरकार पर निशाना साधा। हमारे देश में जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं, उन पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। कांग्रेस ने भी इसे मुद्दा बनाकर राज्य सरकार पर हमला बोला। हालांकि बाद में राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों से अभ्यर्थियों की मांग सुनने और जल्द समाधान निकालने की बात कही। सौभाग्य की एक बात यह कि उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी बनने की परीक्षाओं को लेकर बवाल थम नहीं रहा, क्योंकि परीक्षा देने वाले लोग ही इतने ज्यादा हैं, नौकरियां इतनी कम हैं, लोग इतने ज्यादा हैं कि कोई आसान रास्ता ही नहीं निकल रहा। ये परीक्षाएं बड़े अधिकारी बनने के लिए होती हैं, पीसीएस की परीक्षा और आरओ एआरओ की परीक्षा। पहले तो चक्कर यही है कि परीक्षा देने वालों के लिए कि दोनों परीक्षाएं एक ही महीने में रख दी गई, पीसीएस वाली भी, आरओ एआरओ वाली भी, और लोग दोनों देते हैं। तो वो भी चलो ये लोग झेल लेते, लेकिन फिर दोनों में कोई भी परीक्षा सब लोगों की एक साथ नहीं हो रही। मतलब जो भी परीक्षा देंगे उन सबको एक पेपर नहीं देना होगा। आयोग वाले कह रहे हैं कि इतने लाखों लोगों की एक साथ परीक्षा करवा नहीं सकते वो। पहले जनवरी में होनी थी यही परीक्षा, तो पेपर लीक हो गया था, आरोप लग गए थे। तो फिर अब हो रही है तो कई शिफ्ट में हो रही है, यानी कुछ लोगों को एक पेपर मिलेगा, कुछ लोगों को दूसरा। तो रैंक कैसे बनेगी? मतलब पेपर ही अलग अलग होगा तो किसके नंबरों को आधार बनाएंगे? उसका जवाब है कि नॉर्मलाइजेशन। ये पहली बार नहीं हो रहा देश में नॉर्मलाइजेशन, कई परीक्षाओं में ऐसे ही किया जाता है। मतलब अगर 2 अलग अलग पेपर होंगे और कुछ लोग एक पेपर देंगे, कुछ लोग दूसरा पेपर देंगे, तो दोनों पेपरों का लेवल देखा जाएगा, डिफिकल्टी का, कि कौन सा ज्यादा मुश्किल था। वो मोटे तौर पर ऐसे तय किया जाता है कि कितने लोगों के किस पेपर में कितने नंबर आए और टॉपर किस लेवल पर रहे वगैरह, फॉर्मूला लगाकर यह तय किया जाता है कि कौन सा पेपर ज्यादा मुश्किल था। और फिर मुश्किल वाले पेपर को देने वाले लोगों के नंबर फॉर्मूला के हिसाब से बढ़ाए जाते हैं, आसान वाले पेपर को देने वाले लोगों के नंबर फॉर्मूला के हिसाब से कम किए जाते हैं, ताकि दोनों लोगों के नंबरों को एक लेवल पर लाया जाए। फिर उस हिसाब से रैंकिंग होती है। इसी पर पेपर देने वाले अभ्यर्थियों को यकीन नहीं है। वो कह रहे हैं ये पता नहीं क्या करेंगे आयोग वाले, किसी के नंबर बढ़ जाएंगे, किसी के कम हो जाएंगे, किसी को कोई पेपर आसान लगेगा, किसी को कोई पेपर मुश्किल लगेगा। इतने सालों की तैयारी की ऐसी तैसी हो जाएगी। ये सब चक्कर ही हटाओ, एक ही पेपर हो, सबका एक ही पेपर हो, ताकि ये तो न रहे कि वो वाला दिया होता तो नौकरी लग जाती, या ये वाला दिया होता तो नौकरी लग जाती। आयोग का कहना है कि भाई इतने लाखों लोगों की एक साथ परीक्षा वो नहीं करवा सकते, सुरक्षा लगती है, इंतजाम लगते हैं, सेंटर लगते हैं, नहीं हो सकता। अब आयोग भी क्या है कि फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। पेपर लीक का कार्यक्रम इतनी बार हो गया, इसलिए आयोग चांस ही नहीं लेना चाहता। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि भाई जितने अलग अलग पेपर होंगे उतने चांस ज्यादा हैं पेपर लीक होने के भी, क्योंकि अगर एक पेपर लीक हो गया दूसरा नहीं हुआ तो लीक वाला पेपर देने वालों को तो एडवांटेज हो जाएगा।
मतलब हर तरफ से मामला फंस रहा है। आयोग भी अड़ा हुआ है कि एक साथ तो इतने लाखों लोगों का पेपर नहीं करवा सकता। तो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि कुंभ का मेला करवा सकते हो तो ये क्यों नहीं करवा सकते एक साथ। वैसे ऐसे वाले लॉजिक बोलने में भले ही अच्छे लगते हों, लेकिन ये कोई तर्क बैठता नहीं है। असली सवाल तो विश्वसनीयता का है ना, ये तो मानो। भरोसा कहां रह गया पेपर देने वालों में? पूरे देश भर में पेपर लीक सुनने के बाद वो मान ही नहीं पा रहे कि आयोग नंबर सही हिसाब से तय कर लेगा और सही हिसाब से रैंक निकाल ली जाएगी। सबको लगता है कि उसी के साथ धांधली होगी, क्योंकि वैसी ही छवि बन चुकी है। तो यह पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी तो आयोग के ऊपर ही है। सालों तक पेट काट काट कर तैयारी करते हैं लोग सरकारी नौकरी के लिए। अकेले अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं होती, पूरे पूरे परिवारों की परीक्षा होती है ये एक तरह से। तो अगर एक ही शिफ्ट में एक ही पेपर बिना लीक होने दिए करवाने की कोशिश करनी तो चाहिए। हो सके तो आयोग को यह करना ही चाहिए। जनवरी में जब होनी थी परीक्षा और पेपर लीक होने के आरोप में नहीं हो पाई थी, तब भी तो एक ही दिन में हो रही थी। ये अब अलग अलग पेपर करवाकर और फिर नंबर ऊपर नीचे करके रैंक बनाने के तरीके पर तो बवाल होना ही होना है। अभी नहीं होगा, रिजल्ट आने पर होगा। जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो यही मानेगा कि उसको मुश्किल वाला पेपर मिल गया, नौकरी दूसरे पेपर वालों को मिल गई। ये परीक्षा भले ही लाखों अभ्यर्थी दे रहे हों, लेकिन अब ये अग्नि परीक्षा बन गई है असल में आयोग के लिए। 100 बात की एक बात।